क्लास बल्कि पूरे स्कूल का टॉपर था। उस ना ही किसी से बात करना पसंद था और ना ही उसकी कोई हॉबी थी। वो बस सुबह शाम पढ़ाई करता रहता। यहाँ तक स्कूल के ब्रेक में भी वो अपने ईयरफोन्स लगाकर स्टडी करने लगता। एक दिन उसकी टीचर उसे मैथ टेस्ट में फर्स्ट आने के लिए अवार्ड देती है। सियोन के साथ साथ योंगबिन को भी अवार्ड मिलता है, मगर उसे देखकर कोई भी ये नहीं कहेगा कि वो पढ़ाई में अच्छा हो। फिर ब्रेक के दौरान हमें पता लगता है कि योंगबिन दरअसल क्लास का वो बदमाश बच्चा है जो सीधे साधे पढ़ाकू बच्चों को तंग करता है। इसके बाद वो अपना जूता उतार कर सियोन के ऊपर फेंकता है। सियोन उसे बड़े प्यार से कहता है कि वो ऐसा न करे, लेकिन योंगबिन फिर भी दूसरा जूता उसकी तरफ फेंक देता है। इसके बावजूद सियोन उससे लड़ने के बजाय उससे आराम से बात करता है। उसी वक्त क्लास में कुछ बेसबॉल प्लेयर्स आ जाते हैं जो सूहो नाम के एक बच्चे को ढूंढ रहे थे, क्योंकि सूहो ने उनके कैप्टन की गर्लफ्रेंड को छेड़ा था। क्लास के बच्चे सूहो को नींद से जगाते हैं, जो अपनी डेस्क पर सर रख के सो रहा था। इन बेसबॉल प्लेयर्स को क्या पता था कि सूहो एक फाइटर है। वो अकेला ही एक एक करके उन सभी के छक्के छुड़ा देता है। लड़ाई के वक्त उससे सियोन की कुछ चीजें नीचे गिर जाती है, जिन्हें वो उठाकर उसे वापस करता है। अगले दिन सियोन देखता है कि उसकी फिजिकल ट्रेनिंग की यूनिफॉर्म उसकी बैग से गायब है। वो समझ जाता है कि जरूर योंगबिन ने ही उसकी यूनिफॉर्म गायब की होगी। फिजिकल ट्रेनिंग में सियोन थोड़ा कमजोर होता है, जिस वजह से योंगबिन और उनके दोस्त सियोन का मजाक उड़ाते हैं। ये देख के सूहो अपने शूज उतार कर योंगबिन पर फेंकता है और उनसे सियोन से माफी मांगने को कहता है। इन लोगों को पता था कि सूहो एक फाइटर है, इसीलिए वो उसे पंगा लेने से बचते हैं। क्लास के बाद सियोन योंगबिन से मिलकर उसे कहता है कि वो उसे परेशान करना बंद कर दे, पर योंगबिन अपनी हरकतों से कहां भाग जाने वाला था। वो सियोन का गला पकड़कर उसे धमकाता है। तभी वहाँ उनके टीचर आ जाते हैं। योंगबिन टीचर से झूठ कहता है कि वो दोनों दोस्त है और बस मस्ती कर रहे थे। सियोन भी हाँ बोलकर बात को टाल देता है। उसी रात सूहो गलत एड्रेस पर पिज्जा डिलीवर करने पहुंच जाता है। वो घर किसी और का नहीं बल्कि सियोन का था। सियोन को देखते ही सूहो उससे पानी मांगता है और एक ही सांस में पूरी बोतल गटक जाता है। अगले दिन क्लास में ब्योन सूक नाम का एक नया बच्चा एडमिशन लेता है। योंगबिन उसके पास जाता है ताकि वो उसकी टांग खींच सके, लेकिन सियोन उन दोनों के बीच में पड़कर उसे ऐसा करने से रोकता है। सूहो इन्हें शोर न मचाने को कहता है, क्योंकि उसकी नींद डिस्टर्ब हो रही थी। शाम को योंगबिन और उसके दोस्त क्लब में जाते हैं, जहाँ उसका कजन सियोकडेई उनके लिए ड्रग्स लाया था। योंगबिन को किसी भी तरह सियोन से बदला लेना था। उसने अपने कजन से पूछा कि अगर ये ड्रग्स किसी के स्किन पर लगा दिया जाए तो क्या होगा। सियोकडेई कहता है कि इससे स्किन पर लगाने से वो इंसान को चक्कर आने लगेगा। फिर हम देखते हैं कि सियोकडेई के लड़के सड़क पर चल रहे सियोन को पूछते हैं कि क्या उसे ड्रग्स चाहिए। सियोन खतरे को भाप लेता है और अपनी जेब में हाथ डालता है। तभी सियोकडेई वहाँ आकर उन लड़कों को रोक देता है और सियोन को जाने को कहता है। फिर सियोकडेई अपने लड़कों से कहता है कि तुम्हें इंसान दे के पंगे लेना चाहिए। वो अभी जेब से चाकू निकालकर तुम पर हमला कर देता। अगले दिन क्लास में योंगबिन ब्योम सूक से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपने पुराने स्कूल को छोड़कर इस स्कूल में क्यों आए हो। वहाँ तुम्हें बुली किया जाता था और वो बुली मेरा दोस्त है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ये सीक्रेट किसी को ना पता लगे तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। फिर क्लास के दौरान ब्योम सूक ड्रग को सियोन के गले पर चिपका देता है। फिर कुछ देर बाद सियोन वॉशरूम जाकर वोमिट करता है और वापस लौटने के बाद खुद को चाटे मारने लगता है ताकि उसका नशा उतर जाए। इसके बाद सियोन को पता लगता है कि नशे में होने के कारण वो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। सियोन गुस्से में योंगबिन और उसके दोस्तों पर पेन से वार कर देता है। वो योंगबिन की जमकर पिटाई करता है। फिर जब पानी सिर से ऊपर हो गया तो सूहो ने बीच में पड़कर सियोन से कहा कि इतना काफी है। ये सुनकर तो सियोन अपना आपा खो बैठता है और सूहो पर भी अटैक कर देता है। बदले में सूहो भी उस पर पंच मारता है। इससे पहले कि ये दोनों एक दूसरे को पीट कर लहूलुहान कर देते, वहाँ उनकी टीचर आ जाती है। योंगबिन की नाक से बहुत ज्यादा खून बह रहा था, इसीलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। योंगबिन की माँ ने सियोन से कहा कि मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहती हूँ, जिस पर सियोन कहता है कि मेरी माँ नहीं है। सियोन योंगबिन की माँ से कहता है कि शुरुआत आपके बेटे ने की थी, पर वो उसकी एक नहीं सुनती। सियोन को पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। वो उस ड्रग को योंगबिन की मॉम को दिखाता है। फिर उन्हीं के सामने वो योंगबिन का बैग खाली करता है, जिसमें से उस ड्रग का पैकेट निकलता है। योंगबिन की मॉम समझ जाती है कि वो अब सियोन के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले पाएगी, नहीं तो उनका बेटा ही फंस जाएगा। क्लास के दौरान योंगबिन के दोस्त सियोन से कहते हैं कि हम क्लास के बाद तुमसे दो दो हाथ करना चाहते हैं। सियोन कहता है कि क्लास के बाद क्यों, अभी चलते हैं। फिर वो वॉशरूम को लॉक करके अपनी जेब से पेन निकालता है और उसे क्लिक करने लगता है। योंगबिन के दोस्त जो खुद सियोन से लड़ना चाहते थे, उनकी हवा निकल जाती है, क्योंकि उन्हें वो दिन याद आ जाता है जब सियोन ने उसी पेन से उन पर और योंगबिन पर हमला किया था। दूसरी तरफ सियोकडेई अपने कजन योंगबिन से हॉस्पिटल मिलने आता है। इतना पिटने के बाद भी योंगबिन की अकल ठिकाने नहीं आई थी। वो सियोकडेई को पैसे देता है ताकि वो जाकर सियोन को मजा चखा सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि सियोन और सूहो की एक दूसरे से ट्रैफिक सिग्नल पर मुलाकात हुई और सूहो ने उसे इशारा करके कहा कि हमें कभी साथ में खाने पर चलना चाहिए। अगले दिन सियोन बहुत जल्दी क्लास पहुंच जाता है, मगर वो देखता है कि सूहो पहले से ही क्लास में सो रहा था। फिर कैफे में ब्रेकफास्ट करते हुए सूहो सियोन से कहता है कि वो अपनी फूड डिलीवरी की शिफ्ट खत्म करके स्कूल में ही आकर सोना पसंद करता है। अगर वो घर जाकर सोएगा तो शायद वो समय पर स्कूल ना पहुंच सके। इधर सियोकडेई सट्टे में पैसे हार गया था, जिस कारण वो किसी
बच्चे से जबरदस्ती पैसा वसूल करता है। क्लास के बाद वो सियोन की पिटाई करने पहुंच जाता है। वो सियोन को इतना तक कह देता है कि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके पैसे मिले हैं। फिर वो सियोन को उठाकर अपने साथ ले जाता है। ब्योम स्योक कॉर्नर में खड़ा ये सब नोटिस कर रहा था। उसने तुरंत जाकर इस बात की खबर सुहो को दी। सुहो ने कहा कि किसी को बचाना मेरा काम नहीं है और मुझे अपनी शिफ्ट पर भी जाना है। ब्योम स्योक कहता है कि अगर तुमने सियोन की हेल्प की तो मैं तुम्हें उससे डबल पैसे दूंगा जितना तुम्हें पर डे शिफ्ट के बाद मिलते हैं। सुहो को ये फायदे का सौदा लगा। वो तुरंत ब्योम स्योक के साथ मिलकर सियोन की मदद करने निकल पड़ा। योंगबिन और स्योकडेई सियोन को एक सुनसान जगह पर लेकर गए थे जहाँ योंगबिन उससे कहता है कि मैंने कहा था ना मुझसे पंगा लेना महंगा पड़ेगा, लेकिन सियोन उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसका सारा फोकस तो आसपास रखी चीजों पर था जिनकी मदद से वो इन लोगों पर अटैक करने वाला था। उसने जेब से अपना पेन निकाला और स्योकडेई की तरफ हाथ आगे बढ़ाया। स्योकडेई ने तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली। सियोन ने ऐसा जानबूझकर किया था ताकि वो स्योकडेई का ध्यान भटका सके। वो अपने दूसरे हाथ से फ्लावर पॉट उठाता है और सीधा स्योकडेई के सर पर मार देता है और उसमें से जो मिट्टी थी उसे योंगबिन की आंखों में फेंक देता है। अब उसके सामने बस योंगबिन के दोस्त थे जिनकी पहले ही हवा टाइट हो गई थी। अगले ही पल स्योकडेई और योंगबिन उठ खड़े होते हैं और सियोन को दबोच लेते हैं। ये देखकर योंगबिन के दोस्त भी सियोन पर अपना हाथ साफ कर ही देते हैं। वो लोग बहुत गंदे तरीके से सियोन को लात पर लात मारे जा रहे थे। तभी सुहो ने हीरो की तरह एंट्री ली और सियोन को उनसे छुड़ा लिया। स्योकडेई ने अब सुहो पर हमला कर दिया। यहाँ दूसरी तरफ योंगबिन और उसके दोस्त ने सियोन को पकड़ लिया। वो लोग सियोन के सर पर अटैक करने ही वाले थे कि तभी ब्योम स्योक ने आकर उसे बचा लिया। आखिर अच्छाई की बुराई पर जीत हुई। सुहो ने स्योकडेई को इशारा किया कि अब खत्म करते हैं। स्योकडेई भी झट से उसकी बात को मान गया। ये देख योंगबिन के दिल में मानो आग लग गई क्योंकि उसे तो सियोन से बदला लेना था। वहाँ से निकलने के बाद सुहो ब्योम स्योक और सियोन से कहता है कि चलो कुछ खाने चलते हैं। इन्हें क्या पता था कि सुहो उन्हें उस रेस्टोरेंट ले जाएगा जहाँ वो काम करता था। सुहो उन्हें वहाँ ले जाकर उनसे झाड़ू पोछा लगवाता है क्योंकि वो उन्हीं की वजह से लेट हुआ था। इसके बाद तीनों मिलकर साथ खाना खाते हैं। ये जिंदगी में पहली बार था जब सियोन ने महसूस किया कि उसका कोई सच्चा दोस्त भी है। रात को पढ़कर सोना सियोन का डेली रूटीन था, लेकिन उस रात वो पढ़ नहीं पाया क्योंकि वो बहुत थक गया था। इस तरफ स्योकडेई का बॉस गिलसू उसको ये कहकर पीट रहा था कि कैसे मर्द हो तुम, बच्चों के हाथों पिट गए। उसने स्योकडेई का हाथ भी फ्रैक्चर कर दिया था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्योकडेई की गैंग मेंबर योंगी किसी सुपरमार्केट से लिपस्टिक चुरा रही थी। सियोन भी उसी सुपरमार्केट में अम्ब्रेला खरीदने गया था। हालांकि उसने उस लड़की को चोरी करते हुए देख लिया था, लेकिन उसने इस बात को अनदेखा किया। मगर वो योंगी कैश काउंटर पर ऐसा नाटक करती है मानो वो सियोन के साथ हो। स्टोर से बाहर आने के बाद भी उसने सियोन का पीछा किया क्योंकि उसके पास छाता नहीं था, बल्कि वो उसे अपने साथ डिनर करने भी ले गई, ये कहकर कि मुझे अकेले खाना पसंद नहीं है। अगले दिन स्कूल में योंगबिन सियोन के पास पहुंच जाता है और कहता है कि मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए, मैं ड्रग्स के केस में फंस गया हूँ, क्या तुम लोग मेरी बेगुनाही का गवाह बन सकते हो। ये सुनकर सुहो समझ जाता है कि ये जरूर इसी की कोई चाल होगी, मगर सियोन और ब्योम स्योक को तो महान बनना था। वो लोग तुरंत योंगबिन के साथ चल पड़ते हैं। आखिर हुआ वही जिस बात का डर था। योंगबिन सियोन और ब्योम स्योक को स्योकडेई के बॉस गिलसू से मिलवाने ले गया था। गिलसू ने उन दोनों से कहा कि तुम्हें मेरे मेंबर स्योकडेई का हाथ फ्रैक्चर करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं तुम्हें 3 दिन का मोहलत देता हूँ, अगर अपनी जान प्यारी है तो कैसे भी करके मुझे पैसे ला कर दो। अगले कुछ दिनों तक गिलसू के गुंडे हर जगह इन दोनों लड़कों का पीछा करते हैं। सियोन योंगी को चुपके से मिलने के लिए बुलाता है ताकि उससे पूछ सके कि गिलसू से कैसे बचा जाए। योंगी कहती है कि गिलसू और उसका पार्टनर एक बेटिंग वेबसाइट चलाता है जो कि एक स्कैम है। वो वेबसाइट लोगों को सट्टेबाजी करने के लिए ललचाती है। शुरू में तो उन्हें साइन अप बोनस मिलता है, पर जैसे जैसे उन्हें सट्टेबाजी की लत लग जाती है वेबसाइट जानबूझकर उन्हें हर गेम में हरा देती है और ऐसा करते करते उनके सर पर कर्ज चढ़ जाता है। योंगी सियोन से कहती है कि अगर तुम किसी तरह उस वेबसाइट के स्क्रीनशॉट इकट्ठा कर लो तो तुम उन्हें गिलसू के खिलाफ सबूत की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद स्कूल में सियोन, सुहू और ब्योम स्योक बात कर रहे थे कि आज तो गिलसू को पैसे देने का आखिरी दिन है। ब्योम स्योक ने अपनी महंगी वॉच जो उसके पापा ने गिफ्ट की थी उसे बेचकर कुछ पैसे अरेंज कर लिए थे, पर सियोन और सुहू का मानना था कि हमें गिलसू को पैसे देने के बजाय पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करनी चाहिए। स्कूल से बाहर निकलते ही वो लोग देखते हैं कि गिलसू तो पहले से उनका बाहर वेट कर रहा था। सुहो ब्योम स्योक और सियोन से कहता है कि मैं जाकर गिलसू से बात करता हूँ, तुम लोग पुलिस को कॉल करो। फिर सुहो गिलसू से कहता है कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, मगर एक बिजनेस प्लान है। स्कूल में हर कोई मेरी बात मानता है तो मैं उन्हें तुम्हारी वेबसाइट से गेम खेलने के लिए मना सकता हूँ। सुहो गिलसू से ये भी पूछता है कि क्या वेबसाइट के अलावा तुम्हारा कोई गेमिंग रूम भी है। फिर गिलसू उसे गेमिंग रूम दिखाने के बहाने से अपनी वैन में बैठा लेता है। वैन के निकलते ही योंगी सियोन से कहती है कि तुम्हें सुहो को अकेले गिलसू के साथ नहीं भेजना चाहिए था। सियोन सुहो को टेक्स्ट कर देता है, जिसके बाद सुहो उसे अपना लाइव लोकेशन सेंड करता है। यहाँ ब्योम स्योक भी सुहो का पीछा करने टैक्सी में बैठ गया। योंगी स्योकडेई से कहती है कि हमें इन बच्चों की मदद करनी होगी, नहीं तो ये लोग गलत रास्ते पर चले जाएंगे और
आगे चलकर ये भी गिलसू की तरह बन जाएंगे। गिलसू के अड्डे पर पहुंचते ही सुहो अपने स्मार्ट वॉच का रिकॉर्डर ऑन कर देता है, लेकिन गिलसू भी कुछ कम नहीं था। उसने जाते ही सुहो से उसका फोन मांग लिया। जब सुहो ने फोन देने से मना किया तो गिलसू के आदमियों ने सुहो को पीट दिया। उसी वक्त ब्योम-सेओक वहाँ पैसे लेकर पहुँचा और सुहो को छोड़ने की मांग की। अब गिलसू ने पैसे तो रख लिए, मगर ब्योम-सेओक को धक्का देकर वैन में डाल दिया और अपने आदमियों के साथ वहाँ से भेज दिया। कुछ देर बाद सियोन पुलिस को लेकर उस लोकेशन पर पहुंचा। पुलिस ने सियोन से कहा कि हमारे पास इस जगह की तलाशी लेने का वारंट नहीं है, इसीलिए हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। जिसके बाद सियोन खुद ही पीछे से दीवार लांघकर अंदर चला जाता है, मगर उस जगह पर कोई भी नहीं था। जब सियोन ने जमीन पर लगे खून के निशान देखे तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। फिर हम देखते हैं कि ड्राइविंग करते वक्त गिलसू सियोंग-डे को कॉल करके किसी जगह पर पहुंचने को कहता है। सियोंग-डे योंग को अपना डेबिट कार्ड देकर कहता है कि तुम लोग चौकन्ने रहना। इसके बाद योंगी सियोन से कहती है कि तुम अपना लोकेशन शेयर करो ताकि हम टच में रह सके। फिर वो सियोंग का पीछा करने लगती है क्योंकि वो उसे अकेले गिलसू के पास नहीं भेजना चाहती थी। गिलसू जैसे ही सियोंग-डे को देखता है वो उस पर लात घूंसों की बारिश कर देता है क्योंकि उसे सियोंग-डे हमेशा से ही निकम्मा लगता था। इसके बाद गिलसू वहाँ खड़े एक लड़के से कहता है कि तुम ब्योम-सेओक और सुहो की मौत की जिम्मेदारी लोगे। दरअसल उस लड़के पर बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ गया था और उसे गिलसू को पैसे लौटाने थे। गिलसू उन दोनों को जान से मारने ही वाला था कि तभी सियोंग-डे ने उस पर पीछे से अटैक कर दिया। इसे हमें पता लगता है कि सियोंग-डे अब बदल चुका था। वो गिलसू का जुल्म और नहीं सहने वाला था। गिलसू के हाथों सियोंग-डे को पिटता देख योंगी भी गिलसू पर अटैक कर देती है, पर गिलसू से डरने वाला नहीं था। उसने योंगी का गला दबोच लिया। उसी वक्त वहाँ सियोन पहुँच जाता है और अपने दोनों बंधे हुए दोस्तों के हाथ खोल देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी गुंडे पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनकर भाग गए, लेकिन उन्हें पता चल जाता है कि वो महज एक ऑडियो था जो सियोन ने अपने फोन में प्ले किया था। अब इन तीनों स्टूडेंट्स और गिलसू के गुंडों में जमकर लड़ाई होने लगती है। इस मौके का फायदा उठाकर योंगी जख्मी सियोंग-डे और उस लड़के को लेकर भागने लगती है, मगर इतने में मौके पर असली पुलिस की एंट्री हो चुकी थी। गिलसू पुलिस को देखते ही अपने बंदों को आगे कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। सियोन और सुहो उसका पीछा करते हैं और वो दोनों मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ सियोंग-डे योंगी और उस लड़के को एक लोहे के गेट के अंदर बंद करके कहता है कि तुम दोनों भाग जाओ, मैं अपने आप को सरेंडर करने जा रहा हूँ। बाद में पुलिस सभी को अरेस्ट कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि ब्योम-सेओक के डैड का बॉडीगार्ड सियोन से कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, बस इस बात को किसी से मत कहना। इसके बाद वो ब्योम-सेओक से कहता है कि तुम्हारे डैड चाहते हैं कि तुम गिलसू को कस के चमाटा मारो, क्योंकि ब्योम-सेओक के अंदर हिम्मत नहीं थी। वो ऐसा करने से इनकार कर देता है। ये सुनकर गिलसू उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर बॉडीगार्ड उसकी अकल ठिकाने लगा देते हैं। यहाँ सियोन योंगी को लेकर सुहो से मिलने आता है जो हॉस्पिटल में एडमिट है। तीनों साथ मिलकर डिनर करते हैं, मगर वहीं इस तरफ हम देखते हैं कि ब्योम-सेओक के डैड उसे नंगा करके हॉकी स्टिक से खूब पीटते हैं। ब्योम-सेओक का बाप एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता था जिसे लगता था कि उसका बेटा किसी काम का नहीं है। अगले दिन तीनों दोस्त साथ मिलकर स्कूल कैंटीन में लंच करते हैं और शाम को बाहर मिलने का प्लान बनाते हैं। उसी दोपहर ब्योम-सेओक देखता है कि सुहो ने योंगी के साथ बहुत सारी फोटो अपलोड कर रखी थी, मगर उसे अब तक फॉलो बैक नहीं किया था। शाम में जब वो लोग मिलते हैं तो ब्योम-सेओक को लगता है कि वो उस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। उसी रेस्टोरेंट में ब्योम-सेओक को वो लड़के नजर आते हैं जो उससे पिछले स्कूल में बुली किया करते थे। वो उन्हें देखते ही बाथरूम में जाकर छिप जाता है। उन लड़कों ने भी ब्योम-सेओक को देख लिया था, वो भी उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं। बाथरूम से बाहर निकलने पर ब्योम-सेओक देखता है कि योंगी उन्हीं लड़कों में से किसी एक से कॉल पर बात कर रही थी। वो योंगी पर जोर से चिल्लाया। ये सुनकर सुहो ने उसे ऐसा करने से रोका और योंगी के साथ वहाँ